क्रॉप्सी, एक सच्ची डरावनी कहानी। शाम की रोशनी धीरे धीरे स्टेटन आइलैंड के ऊपर से ढल रही थी। हल्की धुंध में लिपटे पेड़ों की कतारें, सन्नाटा और वो एहसास जैसे कहीं कुछ छिपा हो। सड़कों के नीचे, इमारतों की दरारों में और उन सुनसान जंगलों में एक नाम फुसफुसाया जाता था, क्रॉप्सी। लोग कहते थे कि क्रॉप्सी एक जले हुए चेहरे वाला आदमी था, जिसकी एक भुजा की जगह जंग लगा हुक था। वो बच्चों को घसीट कर जंगल में ले जाता, कभी वापस न लौटने के लिए। शहर के बच्चे उस नाम से कांपते थे और माँ बाप रात को दरवाजे दोगुने ताले में बंद करने लगे थे। लोगों को पता चला कि वो भूत असल में आंद्रे रैंड नाम का एक आदमी था, एक सामान्य सा स्कूल का चौकीदार। पर उसकी नजरें अजीब थीं। हर कोई कहता, उससे दूर रहना, कुछ तो गड़बड़ है उस आदमी में। रैंड जिस जगह काम करता था वो खुद डर का गढ़ था। बुलोब्रुक स्टेट स्कूल, बाहर से सरकारी इमारत, अंदर से नरक। बच्चों को जंजीरों से बांधा जाता, दवाओं से शांत किया जाता और उन पर अमानवीय प्रयोग होते। जब यह खुलासे हुए तो स्कूल बंद हुआ, लेकिन रैंड वहीं जंगल के पास डेरा जमा कर रहने लगा। लोगों ने उसे कई बार बच्चों के साथ देखा, पार्क में, गलियों में, स्कूल के बाहर। वो उन्हें घुमाने के बहाने ले जाता और फिर वे कभी नहीं लौटते। 1987 की एक सुबह आंद्रे रैंड अचानक एक स्कूल बस लेकर निकल पड़ा, जिसमें 11 बच्चे थे। घंटों बाद वो बस न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में पाई गई। बच्चे सकुशल थे, लेकिन सवाल वही रहा, उसने ऐसा क्यों किया? 1987 में 12 साल की जेनिफर श्वाइगर लापता हो गई। पूरे इलाके ने उसे ढूंढा, लेकिन हफ्तों तक कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार बुलोब्रुक के पास से उसकी लाश मिली, मिट्टी में दबी हुई। रैंड को पकड़ लिया गया, लेकिन सबूत कम थे। हत्या नहीं, सिर्फ किडनैपिंग का आरोप साबित हुआ। क्रॉप्सी के नाम पर और भी नाम सामने आए। एलिस पेरेरा, हॉली ह्यूजेस, हैंक गफोरियो, सब गुम हो गए। कई लोगों ने उन्हें आखिरी बार रैंड के साथ देखा था, लेकिन हर केस में कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। डिस्ट्रिक्ट के बीच बुलोब्रुक की वो पुरानी सुरंगें, जहां सड़े गले स्ट्रेचर, टूटी फूटी दवाइयों की बोतलें और अंधेरा बसरा था, अपने आप में डर का घर थी। लोगों का कहना था कि रैंड यहीं बच्चों को लाता था और फिर वे कहीं खो जाते थे। रैंड को जेल भेजा गया। उसे किडनैपिंग के 2 मामलों में दोषी पाया गया। सजा 2047 तक। लेकिन क्या क्रॉप्सी यहीं खत्म हुआ? आज भी स्टेटन आइलैंड की रातों में आग के किनारे बैठकर बच्चे ये कहानी सुनते हैं। डर अब भी वैसा ही है। फर्क बस इतना है कि अब वो नाम क्रॉप्सी बन गया है, एक डरावनी याद जो सच्ची है।
ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी, हड्डियां कंपा देने वाली, दस्तावेजों में दर्ज, अदालतों में साबित सच। कभी कभी डर सिर्फ कल्पना नहीं होता, कभी कभी वो आपके पास ही होता है। अगर आपको ये सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें।